नमस्कार, मैं कुणाल किशोर। आप देख रहे हैं सच दस्तक। मेरे साथ बात करने के लिए मौरवंशी एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मिलन कुशवाहा जी हैं। सम्राट अशोक जयंती जो अशोकाष्टमी बिहार में 2016 में लागू हुई, ये जयंती के लिए तमाम समाज के संगठन लगे थे कराने के लिए, लेकिन किसी को ये सूत्रधार नहीं मिल पा रहा था कि किस तरह से किया जाए, किस तरह से शासन के द्वारा कराया जाए। तो इसमें भागीदारी सभी की है, लगभग मांग तो सभी लोग करते थे, लेकिन मुख्य रूप से श्रेय नहीं मिल पाया उन लोगों को। तो सम्राट अशोक जयंती के लिए मैंने सर्वप्रथम दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया, प्रधानमंत्री से मांग किया, तो उसको भी इग्नोर कर दिया गया। तो फिर मैंने चिट्ठी के माध्यम से बिहार सरकार को अवगत कराया कि बिहार की वो धरती है, वो गौरवशाली धरती है जो पूरे देश का धरोहर का सम्मान करता है। तो मैंने सरकार को दृष्टिगत करते हुए ये कहा कि कम से कम बिहार का सम्मान हो और सम्राट अशोक की जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित किया जाना चाहिए। तो इस मांग को रखते हुए मैंने 2015 में माननीय नीतीश कुमार जी को पत्र के द्वारा अवगत कराया। तो नीतीश कुमार जी ने भी इसको बहुत विशेष रूप से गंभीरता से नहीं लिया। तब तक उसके बाद जीतन राम मांझी जी की सरकार बन गई। तो मैं भारत सरकार केंद्र गृह मंत्रालय, मैंने जो भी भारत से संबंधित विभाग थे, सारे चिट्ठियों का इंक्लूजर बना करके मैंने जीतन राम मांझी जी को पत्र के माध्यम से दिया। तो जीतन राम मांझी ने बहुत ही गंभीरता से लेते हुए इसको सरकार के मंत्रिमंडल में प्रेषित कर दिया कि ये मांग ऐसा होना चाहिए। और एक पत्र भी हमको बिहार सरकार से प्राप्त हुआ, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि इस पर त्वरित कार्रवाई से अवगत कराया जाए। तो बहुत हर्ष हुआ, बहुत खुशी हुई कि चलिए कम से कम एक मुख्यमंत्री ने बिहार की धरती से जो सम्राट अशोक पैदा होने वाले और जो शासन उन्होंने चलाया, तो उसके सम्मान में एक कदम चलने का पहल किया है। तो थोड़ा सा हम लोगों में एनर्जी आया, ताकत आई, ऊर्जा आया। तो इसको लेकर के फिर पुनः इसके लिए संघर्ष किया गया। तो जब मंत्रिमंडल में जीतन राम मांझी ने प्रेषित कर दिया था, तो नीतीश कुमार को ये लगा कि जो काम मुझे करना चाहिए था, हो सकता है ये मांझी जी कर देंगे, तो हमारे पाले में जो कुशवाहा वोट है वो सरक जाएगा। तो उसके लिए जब 2016 में सरकार फिर से बनती है नीतीश कुमार की, तो फिर मैंने एक चिट्ठी से अवगत कराया कि 2015 में दिया गया था और ऐसा ऐसा बिहार सरकार से चिट्ठी आई हुई थी। तो उन्होंने बहुत ही गंभीरता से उसको लेते हुए जनवरी में जो बिहार की सरकारी कैलेंडर होते हैं, उसमें अशोकाष्टमी के नाम से दर्ज कर दिया कि राजकीय अवकाश घोषित होनी चाहिए। और जनवरी 2015 में उसकी घोषणा हो गई। नहीं, 2015 नहीं, 2016 में उसकी घोषणा हो गई। और 2016 से बिहार में सम्राट अशोक जयंती अशोकाष्टमी के नाम से सरकारी कैलेंडर में राजकीय अवकाश घोषित कर दिया गया। और आज भी सम्राट अशोक जयंती मनाई जा रही है अशोकाष्टमी के नाम पर बिहार में। तो इसमें भागीदारियां तमाम नेताओं की नहीं रही है, लेकिन लोग अपने आप को श्रेष्ठ नेता मानने के लिए, समाज का श्रेष्ठ नेता मानने के लिए इस उपलब्धि को अपने पाले में करना चाहते हैं। उनके पास ना कोई चिट्ठी है, ना कोई पत्री है, ना कोई मांग पत्र है, कुछ नहीं है। बस अब सम्राट अशोक की जयंती जब 2016 से पूरे बिहार में मनाई जाने लगी और उससे पूरा समाज में जब जागरूकता फैला, तमाम संगठन सब मनाने लगे, उसको देखते हुए पूरा उत्तर प्रदेश के भी तमाम समाज के नेता भी बधाई देने लगे। तब इन लोगों को लगा कि कहीं हम समाज के राजनीतिक लोगों से पीछे हो जा रहे हैं। तो ये नेताओं ने अपने उपलब्धियों को, अपने सामाजिक उपलब्धियों को गिनाने के लिए समाज में लोगों के बीच अपना नाम डाल देते हैं कि इस उपलब्धि का श्रेय मुझे मिल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सारे चिट्ठी पत्र जितने हैं विभागीय और केंद्र सरकार से यही प्राप्त है, मेरे पास मौजूद हैं। और मैं एक बार चाह रहा हूं कि सारे चिट्ठियों को लेकर के एक बार बिहार में पटना जा करके उस सम्राट अशोक की कर्मभूमि पर पहुंच करके और वहीं से एक बहुत बड़ा
संदेश देना चाह रहा हूँ कि मैंने इतनी बड़ी लड़ाई की, इतनी बड़ी माने कि सम्मान का एक क्रांति छेड़ा है, उसका श्रेय जो है दूसरा कोई ना ले। भागीदारी करें, लेकिन ये ना कहें कि मैंने इसका सूत्रधार हूँ, मैं ही सूत्रधार हूँ, ऐसा नहीं है। अब कहने के लिए कोई भी कुछ कह देता है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि जिसके पास खसरा खतौनी होता है खेत वही जोतता है, और जिसके पास खसरा खतौनी नहीं हो खेत वो नहीं जोत पाता है ना। तो बात ये है कि जोतने के लिए तो सभी लोग जोत रहे हैं कि चलिए हमारे, लेकिन खसरा खतौनी किसी नेता के पास है नहीं। और ये हमारी सोच, अगर पहले से ये रहा होता तो मैं तो बहुत 2012 से शुरू किया इस क्रांति को, और हमसे पहले भी तमाम नेता रहे हैं, हमसे पहले राजनीतिक भागीदारी में उनकी भागीदारियां हैं, तो पहले कर लेना चाहिए था। या आखिर उनके अंदर ये जो सद्बुद्धि आई तो 2016 के बाद ही क्यों आई, पहले भी तो आना चाहिए था। यही सब बातें हैं, और मेरा मकसद है कि सिर्फ बिहारी नहीं, इस देश में सम्राट अशोक का सम्मान हो, क्योंकि ये देश का धरोहर है, देश का गौरव है, और पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो।